हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। इस रीडिंग से जुड़ने के लिए 666 ज़रूर लिखिएगा। 666 से आप इस रीडिंग से जुड़ जाएंगे, आप कनेक्ट हो जाएंगे, आपको आपके सवालों के जो है जवाब मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और पर ये ध्यान रखना कि जनरल होती है ये रीडिंग, है ना। दूसरा यहाँ पर आप हर हर महादेव लिखो, जय शिव शक्ति लिखो, आप एंजल ब्लेसिंग्स लिखो, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल लिखो, वो आपकी मर्जी है। पर 666 इज मैंडेटरी। ओके, चलिए देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके साथ रिश्ता कैसा निभा रहे हैं, चल क्या रहा है रिश्ते में, आपके और पर्सन के रिश्ते में एक्वेरियस चल क्या रहा है। द गार्डन एंड द गेट। ओके, लाइफ में जब सब कुछ होता है ना, और वो इंसान नहीं होता जो चाहिए होता है, तो ऊपर से तो दुनिया के सामने सब दिखावा सही है, बढ़िया हूँ मैं, काम अच्छा चल रहा है, किसी की जरूरत नहीं है, अकेले रह सकती हूँ, रह सकता हूँ, क्या ज़रूरत है उस इंसान की मुझे, मैं उसके बारे में भूल गया, मैं उसके बारे में याद नहीं करता। बट एक अंदर ही अंदर तूफान लगे रहना, अंदर ही अंदर स्ट्रगल रहना। पहाड़ चढ़ना आसान नहीं है, और वो भी इतने सारे सामान के साथ, है ना। तो मुश्किल है, बट क्या चल रहा है, ईगो। क्या चल रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या ज़रूरत है सोल्यूशंस की, मैं यहीं तक ठीक हूँ, मैं इन बाउंड्रीज में ही ठीक हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं ये की निकालूँ और ताला खोलूँ और फिर इस की से बाहर मतलब इस दरवाजे से बाहर निकलूँ। मैं यहीं तक ठीक हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में ठीक हूँ। मेरी फैमिली ने कह दिया यहाँ शादी कर ले, वहीं शादी कर लो। मेरी फैमिली ने कह दिया आप ठीक नहीं हो इसके लिए, तो हाँ आप ठीक नहीं हो इसके लिए। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है। द स्टॉर्म वार्निंग एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है, 6 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, अंदर चाहे तूफान चल रहा हो, चाहे मुश्किल कितने भी हो, बट एक्चुअल में दिखावा क्या करना है, एवरीथिंग इज ओके, रिकवर्ड हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। मेरी लाइफ में तो करियर, पैसा, थर्ड पर्सन, ये सब हैं, मैं जो चाहे लाइफ में पा सकता हूँ, पा सकती हूँ। बट यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में अगर आप देखो तो एक इंसान या आप भी हो सकते हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखावा कर रहे हो कि आप लोग भूल चुके हो, आप लोग मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है, और ऐसा है, है नहीं। चलो पर्सन की आपके लिए एनर्जी देखते हैं क्या है, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फीलिंग्स है इनकी आपके लिए इस समय। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए एक्वेरियस। द चैरियट, ओके, द 9 ऑफ पेंटिकल्स। चैरियट, इस रिश्ते में आपके पर्सन को ये लगता है कि उनको एक डिसीजन बनाना है और उनको इस रिश्ते से मूव ऑन होना है, लाइफ में आगे बढ़ जाना है और पास्ट को लेट गो कर देना है। और चूज़ किसे करना है, फ्रीडम को, ठीक है। फ्रीडम को कह लो, बैचलर एनर्जी को कह लो, कि उसको चॉइस करना है। मतलब रिश्ते में बंधा रहना इज़ नॉट ओके, रिश्ते में मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, लीव कर जाओ, वो ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पर किंग ऑफ कप्स क्या कहता है, किंग ऑफ कप्स क्या कहता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से इमोशनली डिटैच नहीं हो पा रहे, ठीक है। कोशिश पूरी है, निकल जाएं इस रिश्ते से, आगे बढ़ जाएं, किसी और को चूज कर लें, बट ये चीज़ें हो नहीं पा रही। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास फीलिंग्स हैं, बट आप एक्सप्रेस करने में बहुत बेकार हो,
आप एक्सप्रेस नहीं करते। इनके पास फीलिंग्स हैं बट ये एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चॉइस है, क्योंकि देखो जब हम द चैरियट की बात करते हैं तो ये चैरियट जो है बहुत स्पीड की बात कर रहा है ना, ये बाइक जो है इसमें स्पीड की बात हो रही है। तो बहुत जल्दी उस इंसान ने किसी और को अपनी लाइफ में ले आया है, बट पूरी तरीके से वो इंसान उस इंसान के ऊपर भरोसा कह लो या प्यार कह लो, वो फीलिंग्स नहीं ला पाया है उस इंसान के लिए। मतलब आपके पर्सन किसी और इंसान को अपनी लाइफ में ले तो आए हैं बहुत जल्दी, विद इन 7 days 7 weeks 7 months, बट उसके लिए वो प्यार महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वैसा प्यार नहीं है, वैसे इमोशंस नहीं है, वैसे केयर नहीं है, वैसा सपोर्ट नहीं है जैसे मतलब आपका था, और ये इंसान इतना खुश नहीं रख पाएगा। ठीक है, इनको ये रिश्ता निभाना भी है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। 30% लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि इनको रिश्ता निभाना है, बट इनको ना ये लगता कि आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने आपको रिजेक्ट किया या गोस्ट किया। ओके, है ना यहाँ पर मन, देखो मन है उस इंसान का मिलने का, बात करने का, फीलिंग्स में है वो पैशन, वो चीज़ें जो हैं अगर स्टक है तो मूव हो, आगे बढ़े। ठीक है, एक जगह बैठे ना रहो, एक जगह टिके ना रहो, स्टक एनर्जी से बाहर निकलो, ये मन है इनका। और बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं कई बार, आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं तो उनका मन करता है आपको मैसेज कर ले, कांटेक्ट कर ले, फिर से कनेक्ट कर ले। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़े आपके साथ। सिर्फ बातचीत की बात कर रही हूँ मैं अभी मैंने आपको ये नहीं कहा कि किसी तरीके का डिसीजन बन गया है कि आपसे बातचीत करें, फ्लर्ट करें। ठीक है, और इन्हें सोशल मीडिया के थ्रू ये भी लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, किसी और इंसान को एंटरटेन कर रहे हो, तभी उन्हें ये भी लगता है कि शायद आप रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि इस इंसान ने किसी और को अपनी लाइफ में ले तो आए बहुत जल्दी, बट उस इंसान का तुम पैशन, वो केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है, उस इंसान के साथ वो सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, उसके साथ फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं अपना, उसके साथ इन्वेस्ट करें रिश्ते में नहीं करें, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुविधा चल रही है। ये आपके साथ ट्रैवल कोई किया है तो उसको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो 7 ऑफ कॉइंस मुझे, आप देखो ना ये दोनों एनर्जी वॉन्ड्स की, और वॉन्ड्स एलिमेंट जो है ना बड़ी जल्दी क्विक एक्शन लेने वाला, बट यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल क्या कहता है कि नहीं, वेट करो, सोचो समझो तब कोई एक्शन लो। आप पे नज़र रखी जाती है और डेफिनेटली नहीं लगता है कि आपकी लाइफ में आप कहीं और इन्वेस्टेड हो रहे हो। किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स? Confession. I feel jealous anger because I love you deeply. हाँ जी, बताओ अब Aquarius, आपकी लाइफ में कोई और आ गया? I am leaving from your life for so many reasons. इन्होंने आपको छोड़कर आगे गए, इनका मन था आपसे बाहर निकलने का, बट ये जा ही नहीं पा रहे आगे। हो सकता है ये इसलिए नहीं जा पा रहे कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, आप किसी और के हो जाओगे, या हो सकता है ये इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि इनको लगता है कि इनको जो प्यार है, जो भी इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो कोई और देने लग जाए आपको प्यार, वो अफेक्शन, वो मतलब मैं बोलूँगी आपके लिए जो फीलिंग्स कोई और अगर आपको दे तो वो इनको पसंद नहीं आएगा, इनको खुद को पसंद नहीं आएगा कि कोई और क्यों प्यार दे आपको, कोई और क्यों आपसे लगाव करे। ठीक है, तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो भी इनको बहुत मुश्किल लग रही है। तो कंपैशन अगर आपको कोई दे तो इन्हें पसंद नहीं है भाई। सीक्रेट लव देख लो, मैंने कहा था ना आपको कि ईगो के चक्कर में बोला नहीं जा रहा है, अदरवाइज परेशान है। देखो बॉटम ब्रेक, हार्ट ब्रेक की एनर्जी। I hate myself for believing you again and again.
वो ईगो दिखा रहे हैं आपको, अंदर से वो परेशान है, जो कि मैंने आपको अभी स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी भी दिखाई। ऊपर से चाहे वो आपको ये शो कर रहे हो कि सब बढ़िया है, तुमने सही नहीं किया मेरे साथ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, बट अंदर अंदर फीलिंग्स अभी भी हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात आ रही है, और देखो यहाँ वर्ल्ड का ही मैं एक्चुअली बोलने लगी थी कि दुनिया मानते हैं आपको अपनी, फिर मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये कार्ड आए तो मैं ये लाइन बोलूँ आपको कि वो आपको दुनिया मानते हैं। और भगवान ने ना आपको नेक्स्ट कार्ड में ये बात बोल दिया, यू आर माई वर्ल्ड। प्लेजर, लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू यू, ग्रेटेस्ट एंजॉयमेंट फॉर मी। सो केमिस्ट्री, जो प्लेजर आपके साथ मिलता है, जो केमिस्ट्री आपके साथ बनती है, वो कहीं नहीं बन रही है, ठीक है। अगर यहाँ कोई और है तो भाई इन्हें बर्दाश्त नहीं है। अगर आप किसी और को प्यार दे रहे हो, किसी और को सपोर्ट कर रहे हो, किसी और के लिए आप कुछ करते हो लाइफ में, तो इन्हें पसंद नहीं है, और ये हो सकता है शक भी करते हो आपके ऊपर। तभी मैंने कहा वो नज़र रखते हैं आपके ऊपर, उनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। देख लो ढीठ बने हुए हैं ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है? जिद्दी, बिल्कुल सीक्रेट रखूंगी मैं, सीक्रेट रखूंगा मैं सारी बातें, तो वो एनर्जी है ये। यस भाई, मून की एनर्जी भी यही कह रहा है। मून क्या है? मून जो है यहाँ पर चेंजेस की बात करता है। तो जो भी चेंजेस आपके अंदर है, या जो भी आप कह लो चेंजेस आपके अंदर आ गए, ठीक है ना, वो उन सब चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स डाइस, देखते हैं डाइस की एनर्जी से क्या आता है यहाँ पर। अगेन मून, भाई फीलिंग्स हिडन हैं, और ये पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं एक्वेरियस, ठीक है। नंबर 10 की एनर्जी है, मैं यहाँ देख रही हूँ कि पर्सन बहुत पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है, इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है, और कैप्रिकॉर्न जो है ना बहुत वर्क हार्ड करने की एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी है, ठीक है ना, तो काम करने की एनर्जी है। तो वो चाहते हैं काम करें इस रिश्ते पर, और डेफिनेटली पॉजिटिव सोचकर ही वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आई जस्ट सो 1 2 3 4, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स चाहती थी ये मैसेज मेरे थ्रू आप तक पहुंचाना, तो यहाँ पर ये मैसेज आया। ओके, BIEZSHG, ये आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके लिए, देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए ना, क्योंकि सैटर्न जो है ना, वैसे तो ये कैप्रिकॉर्न है, बट कैप्रिकॉर्न जो है सैटर्न के थ्रू रूल होता है, तो धीरे धीरे, क्योंकि मून भी जो है, मून भी चेंजेस की बात करता है, बट 15 दिन में जाके कहीं शेप चेंज होती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें जो है वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं है उनको। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स with the ace of pentacles। communication, clarity and date, romantic date, in and out और mood swings, ये सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कम्युनिकेशन आपसे कब तक होगा, 4 to 8 डेज में कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है इस समय। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिश्ता कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, एंडिंग हो सकती है इस रिश्ते में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इसी रिश्ते में मैरिज हो सकती है। और अगर ये मैरिड ही हैं तो मैरिज बच सकती है। तभी मैंने आपको यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कहा था, क्लैरिटी देंगे आपको। फैमिली को ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर तक का सोच के नहीं चल रहे हो, आप सिर्फ अभी का सोच के चल रहे हो, और बहुत इमेच्योर फैसले कर रहे हो आप। उन्हें लगता है कि मतलब
आपकी तरफ से कोई मैसेज कांटेक्ट नहीं आ रहा है, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कोई बात नहीं कर रहे हो, आप कहाँ बिजी हो, आपकी लाइफ में क्या कोई और आ गया है, आप लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए हो, क्यों गए हो, आपने कोई कंट्री चेंज क्यों करी है, आपने कोई सिटी चेंज क्यों करी है, ये सब उनके दिमाग में आता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर एक बात बोलूँ तो बुरा मत मानना कि उनको लगता है कि आप एक टाइम पे कितने लोगों से बात कर रहे हो, सो सॉरी, बट एग्जैक्ट बोलना, एग्जैक्ट चीज़ जो है वो बताना ये मेरा फ़र्ज़ है, और मुझे लगा यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, वो कंप्लीशन चाहते हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको, उनके लिए भी स्ट्रगल है, तो विद इन 3 मंथ्स आपके लिए बहुत चीज़ें ठीक हो सकती है, ओके। एक टफ साइकिल एंड होगी आपके लिए विद इन 3 मंथ्स, ओके। लीव द पास्ट बिहाइंड, पीछे छोड़ना पड़ेगा सब कुछ अगर आप चीज़ें ठीक करना चाहते हो तो, ये गाइडेंस आ रही है यहाँ पर। राशियाँ जो आई हैं दैट इज टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, लियो, ओके, ये राशियाँ आई हैं यहाँ पर, और कैप्रिकॉर्न, और हाँ पाइसिस, ये यहाँ पर राशियाँ आई हैं। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। ये जो राशियाँ मैंने बताई हैं ये आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। ये भी नाम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।